नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जुड़ता है कि दुनिया में कौन से देश हैं जो सुरक्षित हैं और कौन से जो देश हैं वो असुरक्षित है। यानी दुनिया भर के लिए देखें तो शांत अशांत देशों की जो सूची है वो 2025 की अब रिलीज कर दी गई है। तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें कौन से देश किस श्रेणी में, किस नंबर पे, किस रैंकिंग पे, या दुनिया का कौन सा जो क्षेत्र है वो किस पोजीशन पे और किस श्रेणी में शामिल है। तो ये बड़ा ही अहम मुद्दा हो सकता है और इससे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि आखिर ये न्यूज क्यों चर्चा में है। तो यही कहा जा रहा है कि जो मोस्ट पीसफुल जो कंट्रीज हैं या अनरेस्ट जो एरियाज हैं उनके संदर्भ में जो रैंकिंग है वो जारी कर दी गई है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। और दूसरी तरफ तो अनरेस्ट जो ग्लोबल इंडेक्स है वो भी जारी कर दिया गया। तो दोनों पर हम बात करेंगे और दोनों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। जैसे देखिए 2025 के लिए दुनिया का सबसे जो शांतिपूर्ण देश है वो घोषित हो गए हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें सबसे खास बात है कि अपने देश की स्थिति क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया गया, इसमें 163 जो स्वतंत्र राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको शामिल करते हुए 2025 की ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है। और पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है उसका लगभग 99.7% जो है वो कहीं ना कहीं इस इंडेक्स में शामिल कर ली गई है। इस घोषणा के पीछे अगर हम देखेंगे तो सबसे जो कारण की बात करें कि जो कम अपराध जो दर है, मजबूत जो सामाजिक विकास है, सेना का जो भाव है, ऐसे बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वैश्विक जो शांति सूचकांक 2025 है, ये अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान है उसके द्वारा संकलित एक वार्षिक रैंकिंग जारी की जाती है। जो 2025 की जो वैश्विक शांति सूचकांक है जिसे GPI कहते हैं, ये क्या है, ये जारी कर दी गई है। और इस रैंकिंग में एक बार फिर से जो आइसलैंड है उसने बाजी मारते हुए दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देश का जो दर्जा है, जो ओहदा है, वो हासिल कर लिया है। जबकि भारत की बात करें तो भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है, तो 115वां स्थान मिला है, जो उसके पिछले स्थान यानी पिछली बार जो रैंकिंग है उसमें मामूली सुधार हुआ है। तो इस रैंकिंग में कोई बड़ी बढ़त भारत को नहीं मिली है। और इस सूची की अगर बात करें तो वैश्विक जनसंख्या का अधिकांश जो प्रतिशत है वो इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें जो दुनिया के 5 सबसे असुरक्षित जो देश हैं उनकी जो रैंकिंग है, उनके जो नाम है वो यहाँ पर दिए गए। इनमें शामिल कौन है? अफगानिस्तान है, यमन है, सीरिया है, साउथ सूडान है और इराक इसमें शामिल है। और अगर इसी रैंकिंग में दुनिया के सबसे 5 सुरक्षित अगर देशों के नाम की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें आइसलैंड है, यानी कि पहले नंबर पे कौन है? वो आइसलैंड है। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण सुरक्षित शांत जो देश हैं उनमें आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड को जगह मिली है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है आखिर यह है क्या। तो देखिए ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है जिसे हम GPI भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो ये एक वार्षिक मात्रात्मक क्या है, विश्लेषण है। मात्रात्मक कहने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ जो मात्राएं हैं यानी कुछ ऐसे आधार तत्व हैं जिनके आधार पर क्या किया गया है कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का प्रयास किया गया। और इसके लिए देखेंगे तो शांति को 3 प्रमुख क्षेत्रों में क्या किया गया है कि 23 कह सकते हैं 23 जो इंडिकेटर्स हैं उनको शामिल करते हुए ये पूरी जो रैंकिंग है ये जारी की गई है। इसमें अगर बात करेंगे कि 3 जो मेजर इसके पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर, जिनके मानक के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है कि जो सामाजिक सुरक्षा है, जो सोशल सिक्योरिटी है, उसको क्या किया जाता है, वो आधार बनाया जाता है। इसके अलावा उसके संदर्भ में जो संरक्षा है, जो कंजर्वेशन है, उसकी भी बात की जाती है।
दूसरी जो बात होती है कि चल रहा प्रेजेंट में जो भी घरेलू जो स्तर पे कह सकते हैं या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हैं संघर्ष है, उनके भी आंकड़े इसमें क्या किए जाते हैं, वो शामिल किए जाते हैं कि वर्तमान में उस क्षेत्र उस देश के स्तर पे देखें तो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल स्तर पे क्या कोई संघर्ष में वो शामिल है। और तीसरा जो इसमें पिलर है वो क्या होता है, तो वो होता है कि डिफेंस की जो स्थिति है, जो स्टेटस ऑफ जो डिफेंस है वो क्या है, यानी कि सैन्य स्थिति क्या है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से तीन जो इसके मेजर कह सकते हैं कि आयाम है जिनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। अब बात करें कि आखिर ये कौन जारी करता है, तो इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर जो इकोनॉमिक्स एंड जो पीस है, जिसे IEP शॉर्ट में कहते हैं, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में क्या है वो स्थित है। स्वतंत्र गैर पक्षपाती ये क्या है, एक थिंक टैंक है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, इंस्टीट्यूट फॉर जो इकोनॉमिक्स एंड पीस है, तो इसका जो उद्देश्य है, अगर इसके एम की बात करें कि किस उद्देश्य से ये इस तरह की रैंकिंग जारी करता है, तो दुनिया भर में जो अस्थायी शांति हो सकती है, दूसरी बात कि शांति के अलावा जो सुरक्षा हो सकती है, उसके संदर्भ में क्या होता है कि ये खास तौर पे जो आंकड़े हैं उनको प्रकाशित करता है, जिसके तहत दुनिया के जो विभिन्न सरकारें हैं, जो विभिन्न गवर्नमेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इसके अलावा जो वैश्विक संस्थान है, वो क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं विश्वसनीय आंकड़े के तौर पे और विश्लेषण करते हुए अलग अलग नीतियों को निर्धारित करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा वैश्विक जो शांति सूचकांक है, इसके स्कोर की गणना के बारे में देखते हैं कि आखिर स्कोर की गणना कैसे होती है GPI की। तो इस GPI स्कोर में देखें तो 23 क्या है इंडिकेटर्स हैं, उन्हीं के आधार पर वेटेज दिया जाता है, भारांश दिया जाता है, और इस प्रणाली के माध्यम से इसे तैयार किया जाता है, जो पूरी तरह से गुणात्मक मूल्यांकन होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। जैसे कि राजनीतिक जो स्थिरता है वो किस प्रकार की है, आपराधिकता की जो अवधारणा है वो किस तरह की है, और मात्रात्मक जो आंकड़े हैं, जो क्वांटिटेटिव जो कह सकते हैं कि यहाँ पर मूल्यांकन होता है, उसमें जैसे हत्या की दर कितने हैं या फिर आंतरिक जो संघर्ष है उसकी संख्या कितनी है, तो इस तरह के अलग अलग आंकड़ों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एक जो स्कोर होता है, जैसे 1 की बात करें तो सबसे शांतिपूर्ण उसे कहा जाता है, और 5 का मतलब होता है सबसे अशांत। इस तरह से इसमें वेरिएशन किया जाता है। और कम जो GPI स्कोर है, यानी जिस देश को कम GPI अंक मिलते हैं, उसका मीनिंग है कि कोई देश अधिक क्या है, वो शांतिपूर्ण और स्थिर है। तो इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें शामिल जो प्रमुख कारक हैं उनमें देखेंगे तो आंतरिक और जो बाहरी संघर्ष की अवधि है, आतंकवाद का जो प्रभाव है, हत्या की जो दर है, राजनीतिक जो अस्थिरता है, दमन है, सैन्य जो व्यय है या हथियारों का जो आयात है, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। और इस बार का 2025 का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप देख सकते हैं कि GPI है क्या, इसे प्रकाशित करने वाली संस्था कौन सा है, इस बार कौन सा एडिशन इसका प्रकाशित हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। 2025 जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स का ये क्या है 19वां संस्करण है। इसमें 163 देश शामिल किए गए। पहला स्थान जो है वो आइसलैंड का है। भारत की रैंकिंग इसमें दी गई है। वैश्विक शांति जो प्रवृत्ति है उसकी तुलना में कितना गिरावट दर्ज किया गया है, शांति में सुधार वाले जो देश हैं वो उनकी संख्या क्या है, स्थिति के स्तर पर देखेंगे तो बिगड़ने वाले देश कौन से, सबसे खराब दुनिया के कौन से क्षेत्र हैं, हिंसा की आर्थिक लागत दुनिया में क्या हो रही है, और सबसे अधिक बिगड़ा हुआ संकेतक किन क्षेत्रों के संदर्भ में दिखाया गया, या सबसे बेहतर सुधार वाले संकेतक कौन से। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा करें तो वैश्विक शांति में इसमें खास तौर पे गिरावट दर्ज की गई। जैसे ये कहा गया है इस रैंकिंग में कि 2025 वैश्विक शांति में पिछले 17 वर्षों में देखें तो 13वीं बार गिरावट का ये वर्ष दर्ज किया गया। यही नहीं, ऑन एवरेज देखें तो ग्लोबल पीस में लगभग 0.3% की क्या है कमी दर्ज की गई है, और इस रैंकिंग में 87 देशों में जो स्थिति दर्शाई गई है वो बदतर यानी कि खराब दर्शाई गई है, जबकि दुनिया के 74 देशों में पहले की जो स्थिति है
जहां पर अनरेस्ट था या जो भी स्थिति थी उसमें लगभग बेहतर होता हुआ स्थिति दर्शाई गई है, उनकी संख्या 74 है। और इस बार ये भी कहा गया कि संघर्षों की जो मात्रा है, जो संख्या है, उसमें भी वृद्धि देखने को मिले। यही नहीं, वर्तमान में 59 सक्रिय राज्य आधारित संघर्ष चल रहे हैं और ये जो संख्या है अगर देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक दर्शाई गई है। केवल 2024 में 1.52 लाख से अधिक क्या हुई है, मौतें हुई हैं। तो इस तरह के आंकड़े इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में दर्शाए गए हैं। थोड़ा सा डिफेंस के संदर्भ में देखें तो डिफेंस के संदर्भ में कहा गया कि दुनिया में 84 देशों में जो जीडीपी है उसके प्रतिशत के तौर पे देखें तो जो सैन्य व्यय है वो पहले की अपेक्षा क्या हो गया है, वो पहले से अधिक बढ़ गया है। वैश्विक जो दुनिया है वो असुरक्षा और तनाव के माहौल में जी रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे वैश्विक जो शांति सूचकांक है, इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सामाजिक जो सुरक्षा है उसका जो स्तर है चल रहा है, जो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है, सीमा है, सैन्यकरण है, इस तरह के बहुत सारे जो आंकड़े हैं उनको शामिल करते हुए ये रैंकिंग जारी की गई है। ये जो सूचकांक है, पहले हमने बताया कि 3 जो मानदंड है उनका आकलन करते हुए इस बार इसमें 23 जो इंडिकेटर्स हैं उनको शामिल करते हुए पूरा रैंकिंग बनाई गई है। और इस बार ये 19वां क्या है, एडिशन है ग्लोबल पीस इंडेक्स का। वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 59 जो सक्रिय राज्य आधारित संघर्ष हैं वो सक्रिय हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखें तो अब सबसे अधिक चरम सीमा पे पहुंच गए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। पिछले वर्ष 17 देशों में संघर्ष के कारण 1000 से अधिक क्या है, मौतें हुई हैं। इस रिकॉर्ड को इसमें दर्ज किया गया। इसके अलावा भी संघर्षों का जो सफल समाधान है वो पिछले 50 वर्षों की तुलना में क्या हुआ है, वो कम हुआ है। दूसरी बात करें तो निर्णायक जो विजय है उसके साथ समाप्त होने वाले संघर्षों की संख्या भी इसमें दर्शाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। और जैसा कि पहले हमने बताया था कि आइसलैंड ने बाजी मारी है इस वर्ष भी और दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ये स्थान उसे 2008 से पूरी तरह से देखें तो एक तरह से आरक्षित कर लिया। लगातार ये अपनी रैंकिंग 1 नंबर पे बनाए हुए। इस सूचकांक में बाकी जो देश हैं जो शीर्ष पर हैं उनमें आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड को स्थान मिला है। रूस पहली बार 2025 जीपीआई में दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण या अशांत देश के तौर पे क्या है, अब इस रैंकिंग में शामिल हो गया। जिसके बाद देखें तो यूक्रेन है, सूडान है, कांगो है, लोकतांत्रिक गणराज्य यमन, इन सब का स्थान आता है। इसके अलावा देखेंगे तो पश्चिम और मध्य यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जहां 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में देखेंगे तो 8 वहां पर मौजूद है। हालांकि पिछले 4 वर्षों में इनकी जो शांति है यहां भी स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। जबकि साउथ अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा रीजन है जहां पर पिछले वर्ष शांति की स्थिति में क्या किया गया, सुधार दर्ज किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर दुनिया का कौन सा कंटिनेंट, कौन सा क्षेत्र है, चाहे वो रीजनल स्तर पे, जहां पर पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो शांति में वृद्धि देखने को मिली है, तो वो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। मध्य पूर्व और उत्तर जो अफ्रीका है, इसके जो क्षेत्र हैं वो दुनिया के सबसे कम शांत, अशांत क्षेत्रों में ये अफ्रीका के क्षेत्र शामिल है। जबकि साउथ एशिया जो विश्व स्तर पे दूसरा सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र के तौर पे इस रैंकिंग में उसे जगह दी गई है। भारत को जीपीआई 2025 में देखें तो पहले ही हमने बताया कि 115वां स्थान मिला है, जो 2024 के स्थान से 1 स्थान ऊपर है, यानी कि मामूली सी एक तरह से वृद्धि देखने को मिली है। सबसे शांतिपूर्ण जो एशियाई देश हैं उनमें सिंगापुर 6ठे स्थान पे है, जापान 12वें पे है, मलेशिया 13वें पर है, भूटान 21वें और मंगोलिया 37वें स्थान पे है। तो ये सारी बातें हैं भारत के संदर्भ में। पहले हमने बताया कि भारत की जो रैंकिंग है वो 115वें रैंकिंग पर इस बार भारत काबिज है। तो रैंकिंग में भारत की जो बढ़त है वो शांति के मामले में बड़ा ही मामूली सुधार हुआ है। और इसमें खास तौर पे भारत का जो जीपीआई स्कोर है वो 2.229 दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में देखें तो शांति के स्तर में 0.58% की वृद्धि हुई, यानी 1% की भी वृद्धि ढंग से नहीं हुई है भारत के संदर्भ में। ये सबसे बड़ी चिंता का एक कारण बन सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बढ़ती हुई जो अशांति है ये भी अब एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगर शांत नहीं है तो फिर अशांत है। तो दुनिया का देखें तो समय के साथ क्या हो रहा है कि एक बड़े स्तर का बदलाव हो रहा है, अशांत दुनिया होते जा रही है। लगातार 13वें वर्ष देखें कि दुनिया में अशांति बढ़ते हुए इस रैंकिंग में जगह दी गई है। और इस साल ये भी कहा गया कि 74 देशों की जो स्थिति है वो पहले से तो ठीक हुई है, लेकिन 87 देशों में जो स्थिति है वो पहले से और खराब हुई है। और
दुनिया भर में जारी जो उथल पुथल है, जो तनाव, संघर्ष, अस्थिरता है, जंग का जो माहौल है, उसके बीच में देखें तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो रैंकिंग है, इसका जो महत्व है वो और बढ़ जाता है। समय के साथ धीरे धीरे शांति में वृद्धि देखने को मिल रही है, फिर भी बहुत सारे दुनिया के जो क्षेत्र हैं वो अशांत बने हुए हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पर दर्शाई गई। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो औसतन वैश्विक स्तर पे लगभग 0.36 जो % है, 36 यानी 0.36% गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया में समय के साथ अशांत जो होती हुई दुनिया है उसमें अब लगातार कहीं ना कहीं देखें तो वृद्धि होते जा रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं बहुत सारी इसमें इस रैंकिंग में दर्शाई गई हैं। सबसे सुरक्षित और असुरक्षित जो देश हैं उनकी जो रैंकिंग है, उनके बारे में जो बातें हैं वो दी गई हैं। भारत पाकिस्तान में बेहतर कौन है, तो 115वें पे क्या है, भारत है। और अगर देखेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति भारत से भी बदतर है। वो ऐसे देशों की श्रेणी में शामिल है या उनके साथ शामिल है जिनकी स्थिति दुनिया में सबसे खराब है। तो भारत पाकिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं, एक तरह से यहाँ पर देखेंगे तो भारत 115वें नंबर पे है और भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद देखें तो स्थिति और भी खराब हुई है और इस सूची में 146 पायदान पर पाकिस्तान है। तो भारत से तुलना करेंगे तो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर है। ये अलग बात है कि इसके आसपास अमेरिका जैसे देश भी हैं, लेकिन उसमें देखेंगे तो पाकिस्तान की जो हालत है पहले से और दयनीय हुई है। तो ये सारे आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। रूस यूक्रेन का भी हाल खराब ही रहा है। सबसे खराब स्थिति में अगर आप देखेंगे तो रूस को माना गया 163 देशों में सबसे निचले पायदान पर रूस को रखा गया और कुछ हद तक देखें तो यूक्रेन की भी हालत इसी तरह की है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात कर लें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट फॉर जो इकोनॉमिक एंड जो पीस है उसने इसके बारे में बहुत सारे जो रैंकिंग से जुड़े हुए डेटा हैं वो दिए हैं। जैसे आप देखेंगे तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें क्या है कि दुनिया के सबसे जो 72 वर्स्ट जो देश हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में देखेंगे तो रूस दुनिया का सबसे अशांत देश, अशांत क्षेत्र, अनरेस्टेड एरियाज के तौर पे इस रैंकिंग में शामिल हुआ। 163 देशों में 163वें नंबर पे सबसे लास्ट में रूस का ही स्थान इसमें शामिल किया गया। जबकि यूक्रेन की बात करेंगे तो 162वें, यानी उसके ठीक समीप कौन खड़ा है, यूक्रेन खड़ा है। सूडान की अगर बात करेंगे तो सूडान 161वें नंबर पे है और यहाँ तख्ता पलट, मिलिशिया संघर्ष, गृह युद्ध ने देश को कई सारे टुकड़ों में बांटा है। आम जनता पूरी तरह से क्या है, त्रस्त है। कांगो की भी स्थिति ऐसी ही है। कांगो इस बार 160वें स्थान पे है। यहाँ खनिज संपदा होने के बावजूद जो विद्रोही गुट है, जो सशस्त्र संघर्ष है, उस कारण से यहाँ पर आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। यमन में देखेंगे तो मानवीय जो संकट है वो स्थिति है 159वें नंबर पे, इस रैंकिंग में इसका स्थान आता है। अफगानिस्तान में देखेंगे तो तालिबान शासन में अफगानिस्तान 198वें पायदान पे है। और अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे तो जो भी वीमेंस है उनका जो एजुकेशन है उससे जुड़े हुए जो कई सारे गंभीर मुद्दे हैं, उस मुद्दे के संदर्भ में अफगानिस्तान जो है वो बेरोजगारी, लगातार आतंकी जो हमले हैं या इस तरह के जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी कमियों से लगातार जूझ रहा है। सीरिया भी एक तरह से बर्बादी की स्थिति पे बना हुआ है। सीरिया 197वें स्थान पे है, गृह युद्ध की आग में पूरी तरह से जल रहा है। लाखों लोग जो है वो सीरिया से पलायित हो रहे हैं और देश अभी भी पूरी तरह से अस्थिरता के माहौल में क्या है, बना हुआ है। साउथ सूडान की अगर बात करें तो 156वें नंबर पे साउथ सूडान है। दुनिया का सबसे नया देश है, लेकिन जाति, हिंसा, गरीबी और अकाल की वजह से इसकी जो स्थिति है काफ़ी बदतर बनी हुई है। इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की जो पोजीशन है इस रैंकिंग में 155वें स्थान पे है। इजराइल के संदर्भ में गाजा पट्टी में जारी जो हिंसा है और अरब देशों से जो तनाव है वो इस देश के लिए काफ़ी एक तरह से मुश्किलें पैदा कर रहा है। माली और थोड़ा सा म्यांमार की चर्चा करें तो माली और म्यांमार भी 154वें और 153वें स्थान पे है। माली में चरमपंथी हमले और सैन्य जो तख्ता पलट है, वही म्यांमार में देखें तो सेना जनता के बीच में जो संघर्ष है उसने म्यांमार में खासे जो हालत है उसे खराब कर रखा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि दुनिया भर में जो रैंकिंग है ग्लोबल पीस इंडेक्स के संदर्भ में, तो दुनिया के कौन से जो क्षेत्र हैं वो सबसे शांत है, कौन से राष्ट्र सबसे शांत इसमें घोषित किए गए हैं और कौन से दुनिया के राष्ट्र हैं, क्षेत्र हैं
हैं, जो अशांत घोषित किए गए हैं उनकी रैंकिंग क्या है, और इस इंडेक्स से जुड़ी हुई बातें कि आखिर ये किस आधार पर बनता है, इसमें मूलभूत जो स्टैंडर्ड मानक हैं वो क्या रखे जाते हैं, इंडिकेटर्स क्या रखे जाते हैं, कैसे इस रैंकिंग को जारी किया जाता है, किन आधारों पर जारी किया जाता है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।